कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित है और पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। पोलिंग बूथ भाई उनमें तो जुतम प्रचार चल रही है। उनके बड़े बड़े नेता किस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, वो तो ठीक है, वो सबको पता है। और सोशल मीडिया में भी क्या, सोशल मीडिया में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ क्या क्या चल रहा है आपको पता है यार, क्या क्या चल रहा है, नेता क्या बात। तो इसलिए जनता समझ चुकी है और निश्चित रूप से टिकट किसी को भी मिले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत स्फूर्ति है और पूरी ताकत से कार्यकर्ता जुट जाएंगे और कांग्रेस। मेरा कहना था ये तो लेट क्यों हुई, क्या मिल नहीं रहा है आपको? समुद्र में भी जब मंथन किया गया था लंबा टाइम लगा था, उसके बाद अमृत निकला था, तो मंथन करिए कांग्रेस। मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस तो गरीबों के खाते नहीं खोल पाई, पैसे कहाँ से जमा कराएगी? कांग्रेस ऐसे खाते नहीं खोलना चाहती जैसे मोदी जी ने खुलवाए, लाखों खाते खुल गए, एक पैसा जमा नहीं हुआ। बताओ तो सही, कांग्रेस खाते वही खुलवाएगी जिससे गरीबों को लाभ मिलेगा। कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ किए, पहले भी जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे 72,000 करोड़ माफ किए, उनके खातों में पैसे जमा हुए। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो किसानों के कर्ज माफ हुए, बाकायदा चेक मिल रहे हैं, उनके खाते खुल रहे हैं, उनके खातों में पैसा जा रहा है। आप देख लो, नहीं जा रहा हो तो जब भी तो खाते खुलेंगे। अब आप खाते खुला लो, लाखों मोदी ने खुला लिए, किसके थे? आप 15 लाख की बात करो, 15 रुपए भी पहुंचो बता दो किसी खाते में। बेरोजगारी भत्ता तो आपके मिल रहा है क्या? किसका? बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? राजस्थान में सरकार को बने हुए कितने टाइम हुआ है? ये बताइए, एक मार्च से देना था, एक मार्च से आचार संहिता लगी ना यार कुछ तो आप तो समझो। बात सुनो, किसानों का कर्ज माफ करने की बात की थी, 3 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया। किसको? किसानों के कर्ज को तो आगे कई चेक दे दिए। मैं खुद कई कैंपों में गया हूँ, आपको पता ही नहीं। अरे हो गए चेक, हो गए चेक नहीं दिए। अरे चेक आज भी कई समारोह हुए, कई जगह चेक दिए। और जो आप ये कह रहे हो बेरोजगारी भत्ते की बात, ये आचार संहिता लग चुकी, आचार संहिता हटने के बाद बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। त्यागी जी, ये जो योजना आयुष्मान भारत को क्यों नहीं लागू करवा देते ये जो कांग्रेस वाले राज्य हैं? इतनी बड़ी हेल्थ आपकी मीटिंग में मनमोहन सिंह जी से करा दूंगा या राहुल गांधी से आप सलाह देना भाई। आप ही इतने बड़े बड़े आप शास्त्री को इतनी बात सुन, आयुष्मान भारत योजना की बात कर रहा हूँ। आपको मीटिंग कराओगी मनमोहन सिंह से? करा सकते हो तो ऐसा है, कोई भी सरकार जब योजना बनाती है उस योजना का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कोरी कागजों में कोई योजना नहीं रहनी चाहिए। मोदी जी ने जो भी बात करी, खोखली बातें करी, खोखली घोषणाएं करी। उन्होंने कहा कि हम हर वर्ष, आप ये तो आपको पता होगा, कहीं किसी अफवाह में तो 3 करोड़ साल का छपा था रोजगार देंगे, किसी अफवाह में 2 करोड़ छपा था। 2 करोड़ भी आप मान के चलते हो तो 5 साल में 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए। मैं तो बहुत सीधी बात कहता हूँ, मैं तो उन्हीं की भाषा में कहता हूँ, भाइयों बहनों मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बता दो आप। आपका कहने का मतलब है कि गरीब विरोधी योजना कांग्रेस के लिए बहुत लाभदायक होगी लोकसभा चुनाव? नहीं, बात इसकी देखो, लाभ नुकसान की बात नहीं है। कुल मिला के कांग्रेस ने योजना बनाई है, जैसे मैंने आपको बताया, सही डिटेल्स मैंने आपको बताई। और इससे देश में बेरोजगारी दूर होगी और जो गरीब व्यक्तियों और उनके परिवारों को इसको लाभ मिलेगा। देंगे कितने खातों में पैसे आया बताओ तो सही आप यार। इन्होंने तो खाली जुमलेबाजी करी है, कोई रोजगार नहीं मिला, किसी के खाते में 1 पैसा तक नहीं आया, लोगों ने खाते खुला दिए, वो खाते बंद हो गए। आप कह रहे हो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने मिलकर योजना बनाई है, इसके ऊपर 36 खरब रुपए का भार पड़ेगा, वो पैसा आएगा कहाँ से? इसकी योजना बनी है, वो पैसा जो आएगा आपका डायरेक्ट पड़ता। ऐसा है, जब कोई भी जो योजना बनती है उसके आय के स्रोत बनते हैं नेचुरल, उसके बाद में क्या स्रोत? तो ये तो आपको बाद में पता चलेगा ना। आप जब योजना बनी है, मैं आपको आज मैं 10 रुपए खर्च करने की बात करता हूँ तो 10 रुपए आएंगे कहाँ से? बात करूँगा ना। अब आप लोग सब मौजूद हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जब पहली बार नगर विकास न्यास का चेयरमैन बना था,
पैसा नहीं था नगर विकास किया आपने फर्स्ट टाइम में आपको बिल्कुल अपने रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ मात्र 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक कहीं भाई बताओ आपको बिल्कुल और कर्जे में 36 करोड़ रुपए HDFC से लोन लेके गया था हुडको योजना से उसका 1.5 करोड़ रुपए 3 माह का जाता था साल की 4 किस्तें क्योंकि जो लोन होता है उसमें लोन कम चुकता है उसमें आधा तो इंटरेस्ट होता है मेरा कैसे नगर विकास न्यास चलेगी क्योंकि नगर विकास न्यास भी ऑटोनोमस बॉडी होती है खुद अपने रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ते हैं खुद कमाओ खुद खर्च करो तो हमने योजना बनाई पुरानी योजना को इम्प्लीमेंट किया आपके बड़े बड़े इंक्रोचमेंट रहता है नई योजना बनाई राजीव गांधी नगर उससे पैसा आया तो निश्चित तो जब आज कांग्रेस की योजना बना रही है तो इनकम की भी योजना बनाएगी तो निश्चित तो सही बात है हम तो ये बता रहे हैं कि ये योजना बहुत साल तक होगी बताना चाहता हूँ कि ये विश्व की सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन उपाय किया है कांग्रेस पार्टी ने इससे बड़ा गरीबी उन्मूलन का आज तक किसी विश्व में किसी भी देश में इस तरह का कोई उपाय नहीं दूसरा और इस ऐतिहासिक घोषणा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने देश में गरीबी उन्मूलन के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को भी दोहराया है और ये जो न्यूनतम आय योजना है ये गरीबों पे अंतिम हमला होगा मतलब कुल मिला के इस प्रस्तावित योजना के मैं आपको बताऊं देश की 20% परिवार को इसका लाभ मिलेगा और 20% परिवारों को प्रति वर्ष 72,000 रुपए की गारंटी दी जाएगी और ये 72,000 रुपए भी जो जाएंगे जैसे महिला और पुरुष दो होते हैं तो जो उसकी घर की मुखिया को महिला मानते हुए महिला के नाम से खाता होगा और महिला के खाते में वो 6,000 रुपए महीने के हिसाब से साल के 72,000 रुपए अगर 2 बीवियां हुई तो अपने उस पत्नी तो एक ही मुखिया मानेंगे जो लीगली होती है मानेंगे अपन अगर महिला को मुखिया मानेंगे तो 2 महिलाएं होंगी एक की 2 बच्चे होंगे अपने अधिकृत जो होती है वो मतलब जो शायद आप इलीगल तो कितनी भी हो लेते हैं अधिकृत जो पत्नी होती है वो एक ही होती है मुस्लिम में 4 जायज है फिर क्या करेंगे वो ये उनका काम है भाई जिसको एक अधिकृत एक महिला को वो तो बनाएगी रहेगी तो अधिकृत एक तो कुल मिला के 72,000 उसके खातों में जमा होंगे और इस ऐतिहासिक कदम से 5 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे और 5 करोड़ का मतलब परिवारों का मतलब 25 करोड़ 5 करोड़ का मतलब होगा सीधा एक परिवार में 5 व्यक्ति होते हैं 25 करोड़ देश के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आड़ोती में कितने लोग लाभान्वित होंगे अब ये तो जब कैलकुलेशन होगी अब मेरे आप तो सारी कैलकुलेशन अभी मेरे तो करनी रखी ठीक है और दूसरा ये घोषणा दूसरी बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कांग्रेस ने जो ये योजना बनाई है हमारे जो प्रमुख नेता हैं चाहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बहुत बड़ा शासकीय चाहे पूर्व वित्त मंत्री देश के पी चिदम्बरम रहे हों और RBI के चाहे पूर्व गवर्नर राजन साहब रहे हों पूरा गहन डिस्कशन के बाद पार्टी में गहन चिंतन के बाद पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ ये जो योजना बनाई गई है और निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार बनने के बाद इस योजना पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट होगा और इम्प्लीमेंट होने के साथ करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता आपसे कुल मिला के कांग्रेस का उद्देश्य ये है कि 6,000 रुपए तो प्रति माह उसका लाभ मिले यानी इस साल में 72,000 रुपए कम से कम न्यूनतम आए हो उसकी और वैसे जो भी कुल मिला के कांग्रेस पार्टी चाहती है 6,000 का तो उसको लाभ मिले साथ ही कांग्रेस ये भी चाहती है कि न्यूनतम आय उसकी प्रति माह बात मेरी बात सुनो बात चुनाव जीतने नहीं जीतने की नहीं है लेकिन 5 साल मोदी की सरकार जो फेलियर रही है और 5 साल मोदी की सरकार ने जो युवाओं के साथ खेल खेले हैं युवाओं को धोखे में रखा है युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है क्योंकि न तो उन्होंने रोजगार दिया जबकि करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात की थी और ये आपके गरीब लोगों के साथ मजाक किया
कि उनके खाते खुला लिए, उनके खाते में नहीं पैसा पहुंचाया, और आज नतीजा ये हुआ कि हजारों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के धंधे चौपट हो गए। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पूरी ईमानदारी के साथ इस योजना को लागू किया जाएगा ताकि गरीब लोगों को, बेरोजगार लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, राहुल गांधी ने चुनाव के लिए तो घोषणा नहीं की है। आप कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जो भी योजना चाहे चुनाव के टाइम करी हो चाहे चुनाव से पहले की हो, उस पर इम्प्लीमेंट किया है और इस पर भी इम्प्लीमेंट होगा। और जो कहती है वो करती है कांग्रेस। जो 6,000 रुपए तो कम से कम पहुंचेगा प्रति माह, यानी साल का 72,000 रुपए। जैसे मान लो किसी की आय, लेकिन उसका उद्देश्य कि उस व्यक्ति का 12,000 तक आय होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी की 6,000 आय महीने की, आप समझ रहे हो, लेकिन तो सरकार उसमें खाते में 6,000 और जमा कराएगी ताकि 12,000 उसके हो जाए, यानी तब भी उसको लाभ मिलेगा। जबकि कहा था कि 10 दिन के अंदर हमारे राजस्थान की सरकार ने, माननीय गहलोत साहब ने तो 3 दिन के अंदर